लास्ट टाइम ग्रेविटेशन में पहला रिजल्ट ये किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला था कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ प्लैनेट है। किसी भी प्लैनेट के लिए स्मॉल जी वैलिड है, सही है ये फॉर्मूला। फिर कौन कौन से फैक्टर्स जी को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर क्या था? हाइट या ऑल्टीट्यूड, दूसरा डेप्थ है, तीसरा लैटिट्यूड और लास्ट शेप ऑफ अर्थ है। फॉर्मूला किया था ऑल्टीट्यूड के साथ, क्या फॉर्मूला था? जी का फॉर्मूला सरफेस के ऊपर जी एम बाई आर स्क्वायर है और एच हाइट ऊपर आर की जगह आर प्लस एच स्क्वायर है। इन्हें डिवाइड करके आपके पास ये फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हाइट बहुत ज्यादा है, 1000, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, ये फॉर्मूला वैलिड है। इसका शॉर्टकट किया था, इस पर बाइनोमियल लगाई थी और जी का ये फॉर्मूला किया था। ये अप्रॉक्सीमेट है। अगर हाइट आपकी प्लैनेट पे, अगर आप मतलब 400 किलोमीटर, 200, 100 किलोमीटर ऊपर गए हैं, इस फॉर्मूले से जी की वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो वो फॉर्मूला तब चलेगा जब आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये तब चलेगा जब आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हमने डेप्थ की थी। अगर हम अर्थ की सरफेस के नीचे एक्स डिस्टेंस चले जाएं तो जी का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस एक्स बाई आर। और अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे चला जाऊं तो एक्स की वैल्यू आर पुट कर दें, एक्स को आर पुट करेंगे तो जी की वैल्यू क्या जाएगी? 0। बस। क्या यहां तक क्लियर है? इसके बेस पे सब्जेक्टिव शीट को ओपन करना है। सब्जेक्टिव शीट 50 नंबर के आसपास शीट है। आज आपको सब्जेक्टिव शीट मिली है, प्रिंट आउट कोई मिली है? वही ओपन करो। उसी शीट को एक बार आपने ओपन करना है जिसका ये पहला क्वेश्चन है। ये रहा बोर्ड पे, ये रहा, यही क्वेश्चन है ना, चेक करें प्लीज। ये आपकी बुकलेट के अंदर प्रिंट नहीं हो पाई, ये अलग से है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें। एनसीईआरटी का लेक्चर है आज पूरे का पूरा। एनसीईआरटी की शीट है, एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम्स है, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है 6000 किलोमीटर। अगर किसी न्यूमेरिकल में कैपिटल आर ना गिवन हो, उसको क्या लिया जाएगा? 6400 किलोमीटर। तो रेडियस 60 जो है, यहां पर 6000 है। व्हाट विल बी दी वेट? आपको क्या गिवन है? बॉडी का मास। मास कितना? 120 kg। आपको क्या निकालना है? वेट। वेट और मास में क्या अंतर है? मास है m, वेट है mg। तो आपको मास पता है और आपको क्या निकालना है? वेट। अगर आप उस बॉडी को कहां ले गए? एट अ हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर। 2000 बहुत ज्यादा हाइट है, तो आप शॉर्टकट यूज ना करें ऑल्टीट्यूड का, आप यही फॉर्मूला यूज करें जो हमने किया था। क्या है? पहला स्टेप क्लियर है? तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हाइट हजारों में है। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है। इस क्वेश्चन के अंदर जी की वैल्यू 10 नहीं पुट करनी, 9.8 ही पुट करनी है। कैपिटल आर आपको गिवन है 6000 है, 6000 है। हाइट आपको 2000 गिवन है। सॉल्व करें तो जी डैश की वैल्यू आएगी। जी डैश की वैल्यू आ गई। आप इसको m से मल्टीप्लाई करें नए जी डैश को, ये नया वेट आ गया। पॉइंट क्लियर है? पहले क्या निकलेगा? जी डैश, फिर मास से मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा? उसका रिस्पेक्टिव वेट आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि नया वेट क्यों चेंज हुआ ऑल्टीट्यूड पे जाके? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हुई। मास चेंज नहीं होता कभी भी, जी चेंज हुआ। तो आप पहले हाइट पे जाके जी निकाल लें, उसको मास से मल्टीप्लाई कर लें। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया? वेट आ गया। आप यहां पे जी को 9.8 पुट करें। वेट के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। तो आंसर न्यूटन में छोड़ दें। लेकिन कई बुक्स न्यूटन में नहीं काम करती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार केजीएफ गिवन होता है। मैंने करवाया था ये लॉ ऑफ मोशन में। अगर आपका क्वेश्चन केजीएफ में है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर आपका क्वेश्चन न्यूटन में है और आप उसको केजीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको जी से डिवाइड कर दें। आप इसको जी से डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी फोर्स में, और यहां से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा। आप चाहें तो यही छोड़ दें, लेकिन इसके यूनिट्स क्या पुट करें? न्यूटन। न्यूटन से केजीएफ में जाना है, आपकी इच्छा है। अगर वो बोलेगा जाना है तो जी से डिवाइड कर दें, नहीं बोलेगा तो न्यूटन में ही छोड़ दें तो भी चलेगा। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है कि कैसे आंसर करना है? ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला कैसे लगेगा? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है। कोई एक्सिस का चक्कर नहीं, कोई टेंजेंट नहीं, कोई परपेंडिकुलर नहीं, कुछ नहीं। सीधी बात है, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आंसर है। तो अब जो फिजिक्स है उसका एनसीईआरटी वाला पोर्शन ऐसे ही चल रहा है। फॉर्मूला याद किया, वैल्यू पुट किया, आंसर। तभी तो वॉल्यूम 2 ज़्यादा बेटर लगता है लोगों को। रोटेशनल तभी तो बुरा लगता है, डिस्क में से रिंग निकालनी पड़ती है। ठीक, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट बॉडी जिसका मास m है इज रेज टू हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं, बॉडी को हाइट h पे लेके जा रहे हैं। तो हाइट पे लेके जा रहे हैं, लॉस इन वेट बताओ इसके इक्वल होगा। अब लॉस इन वेट क्यों हुआ पहले सोचो, क्योंकि हाइट अटेन करने से जी की वैल्यू क्या होगी, घट गई। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर ऊपर जाएंगे तो जी घटेगा, तो वेट घटेगा। वेट घट गया तो लॉस हो गया वेट में, तो वेट का लॉस इसके इक्वल है, ये बताओ। अब मैं बड़ा फॉर्मूला यूज करूं कि छोटा करूं, समझ में नहीं आ रहा। मेंशन ही नहीं है कि हाइट छोटी है कि बड़ी है। छोटी होती तो शॉर्टकट है, बड़ी होती तो फिर लंबा मेथड है। पर जो प्रूव करना है उसमें 2GH यूज हो रहा है, 2H। तो मेरे को देखो पहली कोशिश तो यही है कि हम शॉर्टकट लगा दें। चलो मैंने शॉर्टकट लगा दिया, एज्यूम कर लिया कि बहुत बड़ा नहीं है। शॉर्टकट में ये जी का फॉर्मूला आ गया, इसको ओपन किया, जी को मल्टीप्लाई किया, मास m से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। मास से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नया वेट है, ये एक्चुअल पुराना वेट है। तो नया वेट कम होगा पुराने वेट से, कितना कम होगा, mg डैश माइनस mg। तो नया वेट का मैं पुराना वेट ज़्यादा था क्योंकि लॉस हो रहा है, तो इसलिए लॉस के आगे साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। उल्टा करना है उल्टा भी कर लो तो भी कोई बात नहीं, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे प्रूव करना है लॉस इन वेट। आप पहले जी डैश का फॉर्मूला लिख लें, क्योंकि वेट निकालना है तो मास से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके mg डैश माइनस mg कर लेना, आपके पास आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, ये लो। तो रही है माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8848 मीटर अबव द सी लेवल है। वो कह रहा है कि इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी उसकी पीक पे जाके, ये बताओ। अब हाइट माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8848, ज्यादा की कम, ज्यादा की कम, कम है। किससे कंपेयर कर रहे हो, रेडियस ऑफ अर्थ से। वो 6400 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर के आसपास ही है, तो बहुत कम है। तो लंबा मेथड मत लगाना, छोटा लगाना, हाइट बहुत कम है। तो छोटे मेथड में जी को 9.8, एच आपको एवरेस्ट का पता है, आर आपको पता है, सॉल्व करके आंसर तो 9.7, यानी कि फिजिक्स की क्लास अगर माउंट एवरेस्ट पे लगे तो मैं कहूँगा जी की वैल्यू 9.8 नहीं 9.7 से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यही हुआ इसका मतलब। तो यानी कि हाइट के साथ मतलब अच्छी खासी ठीक ठाक हाइट है। आप ये देख लो कि अगर 8 किलोमीटर सी लेवल से जाने पे जी की वैल्यू हिल रही है, इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी पे फर्क पड़ रहा है, तो हाइट काफी ज्यादा अच्छी होगी। अर्थ पे रहते हैं, अर्थ का ही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या निकालनी है, हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई, 25%, जितनी सरफेस पे थी 25% रह गई। मतलब 25% रह गई का मतलब 25% होने का मतलब बहुत हाइट पे गया होगा कि कम, कम 25% जी। मैं कह रहा हूं माउंट एवरेस्ट पे चलते हो तो 9 पॉइंट, इतनी हाइट पे चढ़ने पे
9.8 का 9.7, तो सोचो ये कितनी हाइट पे गया होगा कि 25% ही जी गिर गया। बहुत हाइट है 25% रहना। 25% लॉस या 25% का होना कोई छोटी बात है? छोटी बात है? 100 रुपए थे 25 रह गए, छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है यार। 1 करोड़ रुपए थे 25 लाख रुपए रह गए, बहुत बड़ी बात हो गई। अब तो हाइट के मुकाबले में बहुत बड़ी बात है जी को इतना। तो आप शॉर्टकट मत लगाना, लंबा मेथड लगाना। और जी डैश को क्या पुट करना, 25% कितना होता है g/4 आंसर। और मैं आपको मैंने एक चीज़ और नोट की, जिन क्वेश्चन में ना 25%, 64%, ठीक है, 32 या कुछ ऐसा परसेंटेज जिसका ना अंडर रूट सही तरीके से आ जाए, जैसे 1/4 है, 64% है ना, 25% है, तो ना अंडर रूट लेना आसान है। इसका मतलब बड़ा फॉर्मूला काम सही है करेगा, कि अल्टीमेटली वो फिगर ही ऐसी दे रहा है जिससे अंडर रूट लेके आपका आंसर सही होएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बस 25% करके जी से जी कट करके अंडर रूट लेके 1/4 का अंडर रूट हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू क्या आ गई, आर के इक्वल, यानी कि 6400 किलोमीटर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाइट कैसे निकलेगी? इस पूरी असाइनमेंट में एक ही काम है, बस ये चेक करवाना स्टूडेंट को कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बस शॉर्टकट करना है कि बड़ा मेथड करना है, बस। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसमें इसलिए बड़े वाला मेथड करना है क्योंकि जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। तो हाइट काफ़ी बहुत हाइट है, 6400 किलोमीटर हाइट पे बंदा बैठा है। 8 किलोमीटर में माउंट एवरेस्ट खत्म हो रहा है सी लेवल से, ये देख लो कहाँ जा रहा है। सही है? और मैं तो ये हैरान हूँ, 6400 किलोमीटर्स, मतलब इतनी हाइट पे अगर मैं रॉकेट लेके जाऊं तो भी मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल रहा, अभी भी 25% पे हूं। सोचो कितनी हाइट जाना पड़ेगा ताकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाऊं। आसान थोड़ी ना, अर्थ के पुल को निकालना कोई मजाक की बात नहीं है, वो बहुत मुश्किल। आसान होता तो लोग, साइंटिस्ट लोग उठा के ना रॉकेट को रोज फेंक देते कि चल कभी हम मार्स पे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ट्रायल ही मारते रहते कुछ ना कुछ। आसान ही नहीं है, इसको ओवरकम कौन करेगा? नेक्स्ट, सिर्फ फॉर्मूला बताना कौन सा यूज करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। बोलो शॉर्टकट की बड़ा फॉर्मूला, 200-400 में शॉर्टकट लगा देना, हजारों में शॉर्टकट मत लगाना। तो 400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के मुकाबले छोटा है, तो आप शॉर्टकट लगाना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस इस असाइनमेंट का एक ही काम है, ये शॉर्टकट लगाना है या नहीं लगाना, यही चेक करवा रहा है और कुछ ही चेक करवा रहा है इसमें। तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जैसे नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। क्वेश्चन है, हाउ फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 4% ऑफ द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी की वैल्यू कितनी घट गई? 4%। बड़ी वैल्यू की छोटी वैल्यू? छोटी वैल्यू, ठीक है। 10 रुपए में से, 100 रुपए में से 4 रुपए कम होना, है ना। जी की वैल्यू 4% भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है यार। 4 जी का, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के 0.8 का 0.7 है, 8 किलोमीटर ऊपर ठीक ठाक हाइट अटेन की होगी। मतलब ये 4% परसेंटेज में बात हो रही है, 0.2 वैल्यू कम नहीं हुई, ठीक ठाक वैल्यू है। मत लगाना ये लंबा मेथड, शॉर्टकट लंबे वाला मेथड लगाना। तो जी की वैल्यू कितनी करनी है? 4%। जब, और वैसे भी एक बात बताओ, 4% का मतलब साफ इंडिकेशन है बड़ा मेथड लगाना, क्योंकि अंडर रूट 4 का 2 होता है। बोला था ना 25%, 4%। और एक बात बताओ, जब तुम्हें देखो प्रॉब्लम कब है, इस मेथड, ये मेथड तो कभी फेल होता ही नहीं। ये तो इसलिए लगाते ही नहीं कि कैलकुलेशन अंडर रूट की प्रॉब्लम होती है। जब अंडर रूट ही क्लियर है फिर तो लगाना ही नहीं चाहिए, फिर तो यही लगाना चाहिए, फिर तो कुछ करो ही मत, फिर तो ये लगा दो, ये मत यूज करना। आप अंडर रूट ले लेना, जी से जी कट गया, 4 इसको अंडर रूट लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइट की वैल्यू आएगी, आंसर है। मैंने हालांकि इससे भी किया, पर बाद में करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि फिगर कितनी बढ़िया है, 4% में क्यों कर रहा हूँ इतना बड़ा, मैं रिस्क ले रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है।
मैं क्यों रिस्क लूंगा, जब मेरा अंडर रूट लेना ही मेरे लिए ईजी है तो फिर मैं ये यूज़ करूंगा, सिंपल है। तो परसेंटेज ही ऐसी दे रखी है 4%, 25%, 64%, ताकि अंडर रूट लेके आंसर ईजी हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? तो ये असाइनमेंट का एक ही मोटिव है कि आपको ये पता लग गया कि कब आपको, कैसे आपको जी का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस असाइनमेंट के अंदर से एनसीईआरटी का अगर आना होगा तो एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि ओहो आज तो बढ़िया हो गया, असाइनमेंट हो गई, ऐसा कुछ इन कंपटीशन के अंदर भी बहुत अच्छी, बहुत ही टॉप की किस्मत है तो हाँ ये आ सकता, मैं कह नहीं सकता, बट मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है। बट एनसीईआरटी की शीट यहाँ से स्टार्ट, तो यहीं से स्टार्ट है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 44 के बाद 45, मीन्स आपकी बुकलेट का 50 नंबर शीट है। आपकी सब्जेक्टिव बुकलेट में शीट नंबर 50 है। 50 नंबर शीट ओपन करें, सब्जेक्टिव डेप्थ की शीट है, शीट नंबर 50 सब्जेक्टिव के अंदर, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ ऑफ 610 किलोमीटर। डेप्थ की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? डेप्थ के तो फॉर्मूला ही नहीं है, डेप्थ का एक ही फॉर्मूला है। तो डेप्थ का एक फॉर्मूला याद कर लो, जी डैश इज जी इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर या डी बाई आर, जो मर्जी कर लो, कुछ करना ही नहीं। डेप्थ की सारी प्रॉब्लम एक जैसी है, कुछ करना ही नहीं है। डी को पुट करो 610 आंसर। कंफ्यूजन तो तब होना जब फॉर्मूले दो हो, जब फॉर्मूला ही डेप्थ का एक है तो कंफ्यूजन कहाँ की है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इस शीट के अंदर सिंपली बस आप ये चेक करो कि फॉर्मूला लगना कौन सा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट डेप्थ डी, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है? हाफ। हाफ का मतलब जी डैश कितना हो जाता है? जी बाई 2। डेप्थ का फॉर्मूला क्लियर है, जी डैश की जगह जी बाई 2। जी से जी क्या हो गया? कैंसल। सॉल्व करो, सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालो, आंसर। ठीक है यहां तक? ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है? ठीक, फॉर्मूला क्लियर है। जैसे नेक्स्ट, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द डेप्थ का फॉर्मूला डी निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने परसेंट हो जाए? 70%। तो बोलो डेप्थ के फॉर्मूले में जी डैश को क्या पुट करेंगे? 70% ऑफ जी। जी से जी कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डी का फॉर्मूला आ जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन है, एक में 50% है, एक में 70% है। फर्क क्या है? पिछले और इस क्वेश्चन में फर्क थोड़ी ना कोई भी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है? समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले में 70% पुट करना है। जैसे हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, डी निकालना है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितनी हो जाए? रिड्यूस टू 36%। रिड्यूस टू का मतलब जी डैश कितना हो जाए? 36%। तो जी डैश की जगह 36% करके डी की वैल्यू आ जाएगी। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। बी पार्ट देखो, रिड्यूस बाय 36%। अब मैथ्स की प्रॉब्लम, मैथ्स के टीचर बताया करते थे रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय। रिड्यूस बाय का मतलब 36% तो गई, तो बची कितनी? 64%। तो बी पार्ट में 64%। रिड्यूस टू में एज इट इज 36% हो गई। रिड्यूस बाय का मतलब बची कितनी? 64%। बस ये फर्क है। तो दोनों में डी निकल जाएगा। दोनों की लैंग्वेज में फर्क समझ में आ रहा है। रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय। रिड्यूस टू में एज इट इज 36%, रिड्यूस्ड बाय का मतलब 36% से गिर गई, तो बची कितनी? 100 माइनस 36 कितना होता है?
4, तो 64%। पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे नेक्स्ट, कंपेयर वेट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट कंपेयर करो जब वो 100 किलोमीटर अबव द सरफेस है, ऑल्टीट्यूड, और दूसरे केस में 100 किलोमीटर नीचे है। अब हाइट 100 किलोमीटर बड़ी हाइट नहीं है, एक बार फॉर्मूला ऑल्टीट्यूड का लगेगा हाइट वाला और एक बार डेप्थ वाला, आप दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके जी से जी कैंसिल, एच को 100 पुट करो, डी को 100 पुट करो, कंपेयर करके आंसर निकालो। कंपैरिजन का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकालना, कंपेयर करना। तब दो फॉर्मूला लिखो, एक बार ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्योंकि पहले पार्ट में हाइट ऊपर है, एक बार डेप्थ का फॉर्मूला, एक बार हाइट का फॉर्मूला, एक बार डेप्थ का फॉर्मूला, कंपेयर के लिए दोनों को डिवाइड। पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? मंडे तक ए चैप्टर रेडी होना चाहिए। मंडे को टेस्ट है आपका, इसका शॉर्ट टेस्ट खत्म ही हो गया कि है क्या इसमें, दो फॉर्मूले तो हैं। हाँ, संडे को रोटेशनल है, मंडे को तो ग्रेविटेशन है। बड़ी बात, ये छोटे हैं, ये चैप्टर छोटे हैं, इसको प्रिपेयर करने में 3 डेरिवेशंस हैं, ये शीट्स हैं, बात खत्म। तो मंडे तक इसको रेडी करना है आपने, ठीक है? तो नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक